अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं अभी निकलने लगा हूँ बहावलपुर एक विज़िट पर। और एक बात जो आपको बताने वाली है वो ये कि मैंने अपने स्टूडेंट्स को जो मुझसे पढ़ते हैं एक टेस्ट दिया। दो तरह के टेस्ट दिए, मतलब यूँ समझ लें। एक टेस्ट था जिसके बीच में सिंपल था कि क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट्स ऑन द वर्ल्ड। दूसरा ये था कि ह्यूमन बींग्स देमसेल्व्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लाइमेट चेंज। अभी दो अलहदा अलहदा टॉपिक हैं, लेकिन मज़े की बात ये हुई कि जिन जिन बच्चों ने इन टॉपिक्स पे लिखा उन्होंने दोनों टॉपिक्स पर एक जैसे से लिखे, यानी वही कॉजेज, वही इम्पैक्ट्स, वही रिकमेंडेशंस। और दूसरे टॉपिक के अंदर भी वही कॉजेज, वही इम्पैक्ट्स और वही recommendations। बच्चों, एक बात समझ लें कि जब भी आप ऐसे लिखते हैं, आपने ऐसे में ये ज़रूर देखना है कि एग्जामिनर का फोकस किस चीज़ के ऊपर है। जिस तरह एक मिसाल देता हूँ कि अगर कोई मुझे दोस्त कहे कि सर आपको फ्रूट पार्टी के ऊपर मैं बुला रहा हूँ, आप फ्रूट पार्टी पर आएँ, तो मैं एक्सपेक्ट ये करूँगा कि मैं उसके पास जाऊँगा, उसके घर में तो 8-10 तरह के फल होंगे, वो मेरे सामने होंगे, वो मुझे कहेगा खा लें, मैं कहूँगा ओके। लेकिन एक दोस्त अगर मुझे दावत देता है, कहता है कि सर आपको आज मैंगो पार्टी के ऊपर आना है, तो मैं एक्सपेक्ट ये करूँगा कि प्राइमरीली मैंगो कई किस्म के पड़े हुए होंगे वहाँ पे, कुछ और भी अगर फल हो सकता है हों, लेकिन वो कम मिकदार में होंगे, लेकिन असल फोकस मैंगो के ऊपर ही होगा। तो आपने ये हमेशा समझना है जब भी आप ऐसे लिख रहे हैं कि आप मैंगो पार्टी वाला काम कर रहे हैं या आप फ्रूट पार्टी वाला काम कर रहे हैं। अगर ऐसे के अंदर फ्रूट पार्टी का जिक्र है तो आप सारी तरह के फ्रूट्स यानी सारी तरह की बातें थोड़ी 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 जो है वो कर देंगे। लेकिन अगर ऐसे की रिक्वायरमेंट मैंगो पार्टी है तो आपने सारा फोकस उस मैंगो के ऊपर देना है, उसकी मुख्तलिफ इकसाम जो है वो बयान करनी है। तो अगर हम इस टॉपिक के ऊपर लिखेंगे कि जो क्लाइमेट चेंज है इसके बेतहाशा इम्पैक्ट्स हैं हमारे दुनिया के ऊपर, तो सारा जोर इम्पैक्ट्स के ऊपर होगा। आप कॉज रिकमेंडेशन छोटे छोटे पैरों में बयान करेंगे, इम्पैक्ट के ऊपर डिटेल में बात करेंगे कि किस किस तरीके से तबाही जो है वो आ रही है। और आउटलाइन के अंदर भी ऐसे ही होगा, इम्पैक्ट वाला पोर्शन इतना बड़ा होगा आउटलाइन के अंदर, दूसरे पोर्शन जो है वो इतने 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 होंगे। जब आप पैरे लिखेंगे तब भी ऐसे ही होगा, इम्पैक्ट वाला पैरा इतना बड़ा होगा, दूसरे पैरे इतने 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 हो रहे होंगे। और अगर टॉपिक ऐसा है कि आपने साबित करना है कि इंसान खुद जिम्मेदार है क्लाइमेट चेंज का, तो उसका मतलब है कि आपने कॉज पे बात करनी है। तो ऐसी सूरत में जो कॉज है उसका पोर्शन इतना होगा आपकी आउटलाइन में, इम्पैक्ट का इतना रह जाएगा, रिकमेंडेशंस का इतना रह जाएगा। ऐसे ही जो कॉज वाले पैरे हैं वो इतने बड़े होंगे और इम्पैक्ट वाले पैरे और रिकमेंडेशन वाले जो है वो इतने हो जाएंगे। ये बैलेंसिंग है बेसिकली, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को समझना और उस लिहाज से अपने जवाब को अलाइन करना। अगर हर सवाल का जवाब एक ही तरह से देना है तो भाई मुख्तलिफ टॉपिक्स का फ़ायदा क्या। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ।